This is Shambhavi, and I'm back with Kora Kagas Part 2. If you haven't subscribed my channel yet, please do it right now and click that bell icon for recent updates. And I have made some changes, actually introduced some changes according to what you people have suggested. So if you like it, please give me a review and and if you have any suggestions or feedback, please do mention them. I am looking forward to it. So, and if you've still not heard Kora Kagas Part 1, go and do it right away. So, Kora Kagas Part 1 में just a short recap. Karan, that handsome that handsome will of Casanova, ठीक है. Actually, वैसे Casanova in the sense he did not used to play, but he used to dine. He used to dine on girls. For him, they were just feast. So, क्या ये हमेशा से ऐसा था? नहीं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था. This was all because of Alisha. Alisha कौन? उसकी ex. Eight years. चलो ठीक है. Not 8 years. Almost 8 years. दोनों साथ में थे. After almost 8-year relationship, उसने उसको छोड़ दिया. क्यों? Because she got bored. जहाँ पे इंटर्नशिप के लिए गई थी, वहाँ किसी कलीग के साथ she moved into a living relationship. बाद में उसको बता दिया उसने, when he actually planned a beautiful date for her. She came with her new boyfriend and told कि Karan, this cannot be possible. I don't love you anymore. But can Karan turn back into what he really was? पता चलेगा. And here was my bestest friend ever, Kora. That savage, full of life, interesting, sarcastic yet pure girl. बहुत awesome, बहुत मस्त, लेकिन complete weirdo. मतलब उसकी हरकतें पागलों वाली थी. But she used to enjoy her life. No matter लोग क्या कहे उसके बारे में. कोरा और करण की बात तब स्टार्ट हुई जब नेक्स्ट डे इको का पेपर था. इको कोरा की अच्छी थी नहीं, बट अब पढ़ने का मन हो नहीं रहा था उसका. बोर्ड ऐसे रैंडम टेक्स्ट किया. धीरे धीरे काफ़ी बात होने लग गई कोरा और करण की. दोनों से वो समझने भी काफ़ी लगे. अनएक्सपेक्टेड था बहुत ही. बट सब चीज़ अनएक्सपेक्टेड ही होता है. सब चीज़ अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होने लग गया तो फिर क्या ही बात थी. दोनों की काफ़ी बात होती थी. टेक्स्ट, ऑडियो टेक्स्ट, कॉल्स, स्टफ्स लाइक दैट. मिलने की बात हुई. करण मिलना चाहता था उससे. पूछा उससे. कोरा ने हवा में उड़ा दी. कोरा को मालूम था करण के बारे में, अलीशा के बारे में, and she was fine with it. After all, she believes कि हर किसी की अपनी लाइफ होती है. She did not used to judge. वो पार्टी में गई थी. Fate. वो पार्टी सुपरवाइज करण कर रहा था. करण राज
उसका जो फैमिली बिजनेस है द राज इंडस्ट्रीज़ का के बार एंड लॉन्च, उनके पार्टनरशिप में थी कंपनी जहाँ पे ये गए थे। कारण सुपरवाइज करा था, दोनों एक दूसरे को देख लिया था, मिलना चाहते थे दोनों एक दूसरे से। बट कोरा का फर्स्ट रिएक्शन वाज हाइडिंग, कारण का फर्स्ट रिएक्शन वाज गोइंग टू हर। पीछे से अलीशा आ गई एंड दैट वाज वियर्ड। अलीशा ने करण के शोल्डर्स पर टैप किया। कारण 2 मिनट के लिए ऐसे हो गया, ये कहाँ से आ गई। ऑफ कोर्स किसी का भी रिएक्शन यही होगा। कोरा साइड से जा रही थी कि वो बात करने में बिजी, मैं साइड से निकल जाती हूँ क्योंकि एग्जिट डोर वहीं पे था। एंड उसने देख लिया था कि करण उसे देख चुका है एंड करण को भी पता चल चुका था कि कोरा ने देख लिया कि करण उसे देख रहा था, इसीलिए वो साइड से निकल रही थी। बट वहाँ पे कोरा ने कुछ सुना जब वो करण और अलीशा को क्रॉस कर रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो अलीशा है, बट उनकी वो छोटी सी बात ही सुन के तो पता चल चुका था कि वो अलीशा है। अलीशा, यू वॉन्ट मी बैक? आई जस्ट डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस। करण के वर्ड्स बिल्कुल प्लेन थे। Either he did not care at all, or maybe he was so excited कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। She did not know that, but she knew कि करण कितना डेस्परेट था हमेशा अलीशा के लिए। How badly he felt for Alisha. करण ने अक्सर बताया था अलीशा को इस बारे में। थिंग्स डोंट चेंज ना ओवरनाइट। मे बी दिस इज़ द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ देम। अच्छा है, खुश रहे दोनों। बट कोरा वॉज हर्टिंग अंदर से कहीं ना कहीं। कोरा ये कह के अपने आप को उसने मना लिया, बिज़ी हो गई अपने स्कूल के काम के साथ। 12th में थी, बोर्ड्स थे यार इस साल। स्कूल होता है, पेपर्स होते हैं, ट्यूशन्स होती है, फिर सेल्फ स्टडी भी होती है। एंड इसमें अपने आप को बिज़ी कर लिया। कई बार बीच बीच में करण के चैट बॉक्स खोल के चैट्स फिर से पढ़ती थी एंड एक पॉइंट पे उसको रियलाइज़ हुआ कि शी वॉज़ द वन जो हमेशा पहले टेक्स्ट करती थी। उसने तो कभी पहले टेक्स्ट किया ही नहीं है। बुरा लगा ये रियलाइजेशन। बट देन शी थॉट मे बी दिस इज़ हाउ इट वॉज मेंट। चलो, शी सेड कि कोई इंसान मेरे को इतना अफेक्ट नहीं कर सकता। And when she actually planned to get over him, उसका टेक्स्ट आया आफ्टर मोर देन अ मंथ। उसका पहला रिएक्शन था कि अब क्यों मैसेज आया है इसका। ऑफ कोर्स होगा ही ना। When Alisha is back to him, why is he texting me? But then she said कि इसने तो ऐसा कुछ कभी कहा नहीं था। We are friends, right? नॉर्मल एज फ्रेंड्स की तरह उसने हाई मैसेज किया था तो इसने भी हाई मैसेज करके रिप्लाई किया। नॉर्मल हाई, हेलो, व्हाट्सएप, गुड, ऐसे बात हुई ऑलमोस्ट more than 2 hours. अब जब इतने टाइम के बारे में बात हो रही थी तो अलीशा के बारे में तो नहीं पूछा कोरा ने,
बट शी आस्क्ड, अरे 1 महीने से ऊपर हो गया, आप बचाने से कैसे याद आ गई मेरी? करण को करण सोच उसने ये बात कही नहीं, बट शी ही जस्ट सेड, आई वांट टू अपोलोजाइज यू फॉर दैट। बट ये पूरे टाइम करण वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट हर, कि कैसे शी बिकेम सो इम्पोर्टेंट फॉर हिम। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था उसके लिए ये। जिस लड़की से वो आज तक कभी मिला भी नहीं, ये शायद उस दिन पहली बार देख रहा था, उसके लिए started feeling differently. He started missing her. He was clearing his thoughts, but वो क्लियर कर नहीं पाया कोरा के बारे में। आज जब इतने बारे में बात हो ही रही थी, तो उस दिन की पार्टी के बारे में बात कैसे नहीं होती। कोरा ने ऑफकोर्स उसकी अपॉलॉजी को वेव ऑफ कर दिया। शी सेड कि ओके फाइन, अरे यार कोई बात नहीं, चलता है। ही सेड कि उसने बोला कि तो अपने काम वाम में बिज़ी हो गए। आई अंडरस्टैंड, ऑफकोर्स मैं भी अपने स्कूल एंड स्टाफ्स एंड स्टडीज़ से बहुत बिज़ी थी। शी वेव्ड ऑफ, उसने भी कुछ रिएक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ हाँ में लाया। नॉर्मल मिलने की बात हुई करण और कोरा की। जहाँ पहले कोरा मिलने के लिए तैयार नहीं थी, उसने इस बार कहा कि ठीक है। तो फाइनली दोनों से मिलने वाले थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि दिस मीटिंग was somehow important to clear a lot of stuffs. कैफ़े कॉफ़ी डे में मिलने का प्लान था। कोरा आई, Karan was that वो bitter coffee वाला person and Kora was that vanilla ice cream वाली person. She just loved sweets and वो black coffee without sugar, ये उसका ऑर्डर था। दोनों बातें कर रहे थे नॉर्मल, थोड़े बहुत हंसी मजाक, थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत पढ़ाई, ऐसी थोड़ी बहुत काफ़ी बात हुई। फिर कोरा पूछती है, और बताओ अलीशा कैसी है? आई होप नाउ दैट यू पीपल आर बैक एवरीथिंग मस्ट बी गोइंग वेल इनफ। कारण वो स्टंड, ये क्या हुआ? ये क्या कहा इसने? ओके, अलीशा मेरे से मिलना, अलीशा wanted me back, but I never agreed to this. एंड इस बारे में इसको कैसे मालूम? He did not know कि क्या चल रहा है। ये इसने कुछ जवाब नहीं दिया, उसका फेस ब्लैंक था करण का। कोरा स्टूड अप एंड लेफ्ट, अपनी आइसक्रीम को वहीं पे छोड़ के उसी तरीके से। शायद 1-2 बाइट ही लिए थे उसने। She bursted out. She didn't want it to, but she did. उसने जाके उसे रोकने की कोशिश की, बट वो नहीं रुकी, वो जा चुकी थी।
बाद में बात हुई तो शी रीजनड आउट कि शी वॉज गेटिंग लेट फॉर ट्यूशन, इसीलिए वो चली गई थी। बट ये बात थी ही नहीं, ट्यूशन था ही नहीं उसका, वो तो सिर्फ एक बहाना था। इन दोनों के फिर से मिलने की बात हुई। शी सेड अपने आप से, कोरा ने, I cannot lose control on myself like this. Who is he? Why will I cry for him? होगा वो जो भी वगैरह वगैरह टाइप्स, मेरे लिए तो नॉर्मल इंसान है। दैट बंदर, इतनी बड़ी दाढ़ी, इतने बड़े बाल। According to everyone, he was handsome. I'll say कि he was cute. But after clean shave, ouch. I know मेरे को बाकी लोग सुनेंगे तो they'll curse me. और मेरे को क्लीन शेव ज़्यादा बेटर लगता है, तो इसमें क्या बुरा है? कोरा ऐसे अपने आप को रीजन आउट कर रही थी, अपने आप से काफ़ी बातें करती थी। अगेन weirdos. फिर जब दोनों मिले, ही एक्चुअली उसके लिए उसने मंगवाया था चॉकलेट फज आइसक्रीम, और वो खुश थी चॉकलेट फज आइसक्रीम देख के। पहला बाइट उसने स्पून से लिया करण ने उसे खिलाने के लिए, बिकॉज करण को रियलाइज़ हो चुका था what he felt for her, क्योंकि उस दिन उसके आंखों में वो जो दर्द था वो उसको दिखा भी और महसूस भी हुआ। वो पूरी रात नहीं सो पाया। He knew that he was feeling what for her. उसने उसको खिला ही रहा था तो उसने बोला मैं खा लूँगी, एंड उसने उसके हाथ से स्पून ले लिया एंड खा लिया वो आइसक्रीम का बाइट। द नेक्स्ट थिंग वाज Karan was on his knees in front of Kora. I love you, Kora. Please be with me. Kora ने क्या कहा? पहले तो she stood up because she was shocked. खड़ी हुई वो उसके सामने, completely stunned. Then she got back to her senses. उसके बाद उसने क्या कहा उसे? Sorry. I am not like your other put-up girls. She left. वहाँ बीच में both were hurting उस टाइम पे। He realized कि of course with that impression that Karan had, he actually need to prove his sincere and genuine feelings for her. इतना आसान नहीं था, but he has to.
अब जब डिसाइड कर लिया था, सो आफ्टर सो लॉन्ग ही वॉज प्लानिंग कि वो क्या करेगा। वो उसे बताना चाहता था कि पूरी बात, कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि बताना पड़ेगा, नहीं तो हाउ विल शी एक्सेप्ट हिम। वो उसके फ़ोन कॉल्स नहीं उठा रही थी। करण ने बहुत बारी कॉल किया, बहुत बारी मैसेज किया। फाइनली उसने मेरे को कॉल किया कि प्लीज़ मेरी इससे बात करा दो, आई एम गेटिंग टू वरिड। मैंने कहा कि मैं कॉन्फ्रेंस पे लेती हूँ, बट इफ़ शी इज़ विलिंग टू टॉक और नॉट, टू मीट यू और नॉट, आई कैन नॉट से दिस। फाइनली फ़ोन उठाया उसने, दोनों की बात हुई। मैंने भी काफ़ी हेल्प किया करण को कन्विंस करने में, करण की हेल्प की मैंने कोरा कन्विंस करने में कि वो उससे मिले, एंड फाइनली वो मान गई। करण वेंट टू हर। तुम्हें मालूम है कोरा बात क्या हुई थी उस दिन? ये ना, अब तुम जानती नहीं, तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? तुम्हें पहले पूछना चाहिए था, या पूछा तुम रुकना चाहिए था, मेरा जवाब सुनना चाहिए था। बट अब सुनो, फ्लैशबैक। Alicia, you want me back? I just don't know how to react. You wish, Alicia. Now that you require me, आज तो मेरे पास वापस आ गई। I don't require you anymore. I don't love you anymore. Everything is finished just the way you said. I don't need you in my life anymore. I don't love you anymore. So Alicia, please go away. I am being humble because of all those years. If I have to repeat it, it won't be this humble next time. And I'll make sure you regret it. अलीशा जानती थी करण को कि वो क्या कर सकता है, इसलिए अलीशा ने कुछ कहा नहीं, इस बार चली गई। कोरा said, I need time to consider, time to actually just see and understand and give you a concrete answer. Because अलीशा भी जानती थी ये बात, अलीशा की भी बात जानती थी कि all he wants is the truth. करण की, अलीशा के बाद, this is something any person would want, and it was the same with him. कोरा को इतना खुश मैंने आज तक कभी नहीं देखा था जितनी खुश थी उस दिन। हवा में थी वो, पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे उसके, इतनी ज़्यादा खुश। बस फिर क्या था, कुछ टाइम बाद, 2-3 दिन बाद, कोरा ने इस बारी खुद कांटेक्ट किया करण को। करण से मिलने के लिए।
उसे वो आंसर देना चाहती थी जो फाइनली उसे देनी चाहिए थी। बहुत अच्छे से तैयार व्यार होकर थी वो। ऑफ कोर्स इस टाइम पे मैं उसे कैसे छोड़ सकती थी। बेस्ट फ्रेंड हो यार, ये चीज़ तो अपने आंखों से देखूंगी ना, उसको इतना खुश होते हुए। और अगर वो खुशी से पागल हो गई, अपने को संभाल नहीं पाई तब, तो बस फिर क्या था, मैं भी थी उसके साथ, गई थी। वहाँ पे लोग थे। अब ये तो होता ही है ना, वो जो ज़बरदस्ती में गॉसिप करने के लिए रहते हैं। ये देखो, ये वही है ना। हाँ हाँ, अरे ये वही है, करण की रीसेंट क्रश। एक्चुअली क्रश भी नहीं, द पर्सन ही इज़ इंटरेस्टेड इन अभी, बट विल डम्प हर इन सम टाइम। सुन ली थी ये बात कोरा ने, एंड शी रियलाइज्ड कि क्या बात थी। वो वापस आने लगी। आई वेव्ड कारण की जल्दी की धारा हो, क्योंकि वो रेस्टोरेंट के गेट के बाहर खड़ा था, उससे वेट नहीं हो रहा था, बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। मैंने करण को बोला कि ऐसा बोला। शी वॉकड ऑफ। करण लिटरली वेंट एंड हग्ड हर पीछे से, एंड he said, don't mind others, because the only person I have in my heart now is you. He told her that he has never been so serious about anyone in his life because they weren't meant to be, and she was meant. And जब किसी का ट्रस्ट टूटता है ना, उसके बाद when that person trusts again, it takes a hell lot of a thing. तो बस वही था। स्टोरी का नाम कोरा कागज़ इसलिए है क्योंकि लाइफ इज़ लाइक अ प्लेन पेपर, दैट इज़ कोरा कागज़, प्लेन पेपर, एंड वी हैव टू डिज़ाइन इट द वे वी वांट इट। तो जैसे कि कोरा और करण की स्टोरी थी, even though things were different, difficult, they managed to help each other and pull out each other. Trust each other, love each other. And this is how the story was. The story of Karan and Kora. I hope you people liked it. Please, 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 please give me your reviews in the comment box down. And please like, share, comment, and subscribe my channel and ring the bell icon for recent updates. And I am waiting for your comments. Please come on and give me a thumbs up. And okay, I am excited. That's it. You can follow me on my Insta handle, Affinity Before and After. I am waiting and I'm eagerly waiting for your replies, your comments. I just want to know how it was, because it is my first story on YouTube. So just ping me. And if you've still not heard the first part, go and do it right away.
Thank you, everyone.